तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग वो होती है वो पत्थर और लकड़ियों का यूज कर वहाँ पर एक एरे कार को बना देती है, जिसे देखकर जो किंग आन होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या ये एरे कार है। जो सुनकर जो किंग वो होती है वो किंग यान को बताती है कि हाँ, ये एक एरे कार है जिसे कि मैंने जो मेरी पास्ट की मेमोरी मेरे पास में बची हुई है उसकी मदद से बनाई है, और ये हमारी यहाँ से निकलने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर ही कम से कम 18 मील तक जा सकती है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता है। वो किंग रो से बोलता है कि क्या कि ये केवल 18 मील तक ही जा सकती है, सच में तुम्हारी तकनीक तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो सुनकर किंग रो अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या कहा तुमने। और इतना बोलकर अब जो किंग वो होती है वो उस एरे कार के ऊपर चढ़ जाती है, और किंग यान के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि लिटिल ब्रैट कहीं की, क्या तुम जानते भी हो कि ये जो कार है इसके अंदर मैंने टोटल 3 एरे डाले हैं, जिनमें से एक स्पीड का है, एक आर्मर का है और एक स्पेस का है। और इस तरह के एरो को केवल वही पर्सन डाल सकता है जो कि ह्यूमन किंग रियलम पर हो। लेकिन उसके बाद भी जरा देखो, तुम यहाँ पर मेरी तारीफ करने की बजाय मेरी गाड़ी को बस बेकार सा बोल रहे हो। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, इसके जो एरे है ये मेरी यहाँ पर ज़्यादा मदद नहीं करेगी, चलो मैं इसके अंदर कुछ अपने एरो को डाल देता हूँ, जिसके बाद जो इसकी स्पीड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना सोचकर अब जो किंग यान होता है वो किंग रुओ से बोलता है कि अब जरा मेरा काम देखना। जो सुनकर जो किंग रुओ होती है वो भी साइड में खड़ी हो जाती है, और वो किंग यान से बोलती है कि ठीक है, तुम्हें इसके अंदर जो कुछ भी करना है मुझे करके दिखाओ, मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम इसकी क्वालिटी को और ज़्यादा अच्छा कैसे करते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसके साथ में कुछ भी गड़बड़ की तो मैं दूसरी तुमसे ही बनवाऊंगी। और वो इतना सो बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो किंग यान होता है वो उस एरे कार के अंदर अपने फ्लोटिंग एरे को डाल देता है, और फ्लोटिंग एरे की पावर को देखकर जो किंग वो होती है वो भी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये एरे तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए किंग रो से बोलता है कि ये तो बस अभी शुरुआत है, अब तुम देखती जाओ। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो अपने एरो को डालना शुरू कर देता है, जिसमें कि ग्लोस्पैम एरे, स्टार चेसर एरे, फ्लाइंग एरे, मैजिक क्लाउड एरे, विंड एरे, स्काई ऑयल एरे, और इसी तरह से करते करते जो कि ज्ञान होता है वो उसके अंदर टोटल 23 एरे को डालता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस गाड़ी का जो लुक होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। और अब जो कि ज्ञान होता है वो किंग रोवा से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि ये गाड़ी अब तुम्हें देखने में कैसी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने टोटल 23 एरे को डाल दिया है, और अब ये केवल 1 सेकंड में ही 300 मील तक जा सकती है। और 23 एरे का नाम सुनकर तो जो किंग वो होती है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुमने इसमें 23 एरे डाले हैं, और केवल तुमने इसके अंदर 23 एरे ही नहीं डाले बल्कि जितने भी एरे तुमने इसमें डाले हैं उन्हें इसके साथ में बहुत ही अच्छे से मर्ज भी कर दिया है, जिस कारण अब जो इसकी पावर है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा बड़ी हुई लग रही है। लेकिन आखिर तुमने ये सब किया कैसे। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो मुस्कुराते हुए किंग रो से बोलता है कि अभी तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो, लेकिन छोड़ो, अभी पहले उन लोगों को लेने के लिए चलते हैं जिन लोगों ने मेरी जान बचाई थी, क्योंकि उन्हें यहाँ से लेने के बाद फिर हमें यहाँ से निकलना है। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो यानियों के घर पर आ जाता है, और वो जैसे ही यानियों को आकर गेट को खोलता है, जो यानियों और उसके ग्रैंडपा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। लेकिन वे जैसे ही किंग यान को देखते हैं तो जो ग्रैंडपा होता है वो किंग यान से बोलता है कि मास्टर किंग यान, आप कैसे हो, क्या उन डीमनों ने आपको चोट पहुँचाया। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो यानियों के ग्रैंडपा से बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें उन डीमनों की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वे जितने भी डीमन थे वो ये सभी मेरे हाथों से मारे जा चुके हैं, अब यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं बचा। जो सुनकर अब ग्रैंडपा भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए किंग यान से बोलता है कि मास्टर किंग यान, जैसा कि मैंने आपको इस बारे में सोचा था आप तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हमने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो सोलमैन से बोलता है कि ग्रैंडपा, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो, आप वही इंसान हो जिसने कि मेरी जान बचाई थी, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अभी तक तो मारा जा चुका होता है, इसीलिए चूँकि आप लोगों ने मेरी जान बचाई है तो इसीलिए मैं यहाँ से आप लोगों को अपने साथ में लेकर जाना चाहता हूँ। जो सुनकर वो जो ओल्ड मैन होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो किंग यान से बोलता है कि क्या आप हमें यहाँ से लेकर जाना चाहते हो, लेकिन आखिर क्यों। और इससे पहले कि किंग यान उस ओल्ड मैन को कोई जवाब देता, जो यानियों होती है वो खुश होते हुए किंग यान से बोलती है कि ब्रदर किंग यान, क्या सच में आप हमें यहाँ से अपने साथ में लेकर जाना चाहते हो। जो सुनकर किंग यान उनको बताता है कि हाँ, मैं तुम लोगों को अपने साथ में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो जो फोक्स डीमन थे उन सभी को मैंने मार दिया, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे डीमन हैं जो कि इस माउंटेन के अंदर ही रहते हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम लोगों की लाइफ को खतरा है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम रहोगे तो तुम्हारी लाइफ खतरे में ही रहेगी। जो सुनकर अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो किंग यान से बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है और कभी भी हम लोगों की लाइफ जा सकती है, लेकिन मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि यही हमारा घर है। जो सुनकर अब जो यानियों होती है वो अपने ग्रैंडपा के पास में आके उससे बोलती है कि ग्रैंडपा, हम बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और अगर हम ऐसे ही गए तो हो सकता है कि हम लोगों की लाइफ खतरे में आ जाए, तो हमारे लिए सही रास्ता यही है कि हम ब्रदर किंग यान के साथ में यहाँ से जाए, क्योंकि हम इस तरह से सेफ भी रहेंगे।
जो सुनकर जोकिंग यान होता है वो भी अब उस ओल्ड मैन से बोलता है कि हाँ यान यूँ सही कह रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बीस्ट है वो ह्यूमनों को खाते हैं, तो अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो आज नहीं तो कल तुम मारे ही जाओगे, तो इसीलिए मेरे साथ चलो। जो सुनकर अब जो ओल्ड मैन होता है वो किंग यान से बोलता है कि ठीक है मैं आपके साथ में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो जो बाकी के विलेजर है उनका क्या होगा। जो सुनकर किंग यान उसे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर चारों तरफ एक प्रोटेक्शन एरे को बना दिया है, और जब तक कि कोई बहुत ही पावरफुल बीस्ट यहाँ पर नहीं आएगा तब तक वो उसे नहीं तोड़ पाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी विलेजर है वे सभी लोग सेफ रहेंगे। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर जो किंग यू होती है उसके भी सर में दर्द होने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि चलो अब बातें बहुत हो गई, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और किंग रो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग एरे कार के अंदर बैठकर निकल जाते हैं, जहाँ पर कि जो यान्यू होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने लाइफ में आज से पहले इस तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया होता। और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये जो कार है ये कितनी ज़्यादा तेज़ दौड़ रही है। जो सुनकर उसका जो ग्रैंडपा होता है वो उसे बोलता है कि यान्यू ध्यान से बैठो, अगर तुम गिर गई तो हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ भी चली जाए। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग रो होती है वो किंग यान से बोलती है कि किंग यान मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, क्योंकि तुमने इस कार को ऐसा बना दिया है कि ये एक पल में ही 300 मील जा रही है। मैं ह्यूमन किंग रियलम पर होने के बाद भी तुमसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। और अब 300 मील का नाम सुनकर जो यान्यू होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या हम एक सेकंड में 300 मील की दूरी को पार कर रहे हैं। जो सुनकर जो उसके ग्रैंडपा होते हैं वो यान्यू को बताते हैं कि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि जो मास्टर किंग यान है वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए इतनी छोटी मोटी सी चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब जो किंग वो होती है वो किंग यान से बोलती है कि किंग यान मैं मानती हूँ कि हम लोगों की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो मेरा होम टाउन है वो यहाँ से मिलियनों मील दूर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो क्या हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो चैन शोंग के द्वारा दिए गए मैप को निकाल लेता है, और उस मैप में देखते हुए बोलता है कि ये मैप मुझे चैन शोंग ने दिया था, और इसके अंदर जो तुम्हारा होम टाउन है वो भी लोकेटेड किया गया है, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी ही कोई ना कोई तरीका ढूंढता हूँ। क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि किसी ना किसी सिटी के अंदर कोई ना कोई टेलीपोर्टेशन एरे ज़रूर होगा, जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। जो सुनकर किंग रो काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या टेलीपोर्टेशन एरे आखिर ये क्या होता है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो किंग रो को बताता है कि जो तुम्हारी मेमोरी है वो तुम्हारे पास में नहीं है, इसीलिए तुम टेलीपोर्टेशन एरे के बारे में भूल चुकी हो। जो टेलीपोर्टेशन एरे होते हैं वो हमारी काफ़ी लंबी दूरी को तय करने के लिए बनाए जाते हैं, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पीकॉक क्लैन के अंदर भी कोई ना कोई टेलीपोर्टेशन एरे ज़रूर होगा। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो फुल स्पीड में लेकर अपनी वहाँ से उस फ्लाइंग कार को निकल जाता है। और जिसके बाद अब हम एक सिटी को देखते हैं जिसका नाम की मैटर सिटी होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चारों तरफ बीस्ट घूम रहे होते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि ये बीस्टों की सिटी है। जिसके बाद अब जो किंग यान होता है वो भी उस सिटी के पास में आ जाता है, और वो उस सिटी के पास में आने के बाद उन तीनों लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम तीनों यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं जरा यहाँ पर पूछ के आता हूँ कि किसी को उस टेलीपोर्टेशन एरे के बारे में पता है या नहीं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे टेलीपोर्टेशन एरे मिल गया तो हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। और इतना बोलकर जो किंग यान होता है वो अब उस सिटी की तरफ जाने लगता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।